सभी देशवासियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज आप सभी का उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की इस कवरेज में स्वागत है। आज संसद भवन में कुछ ऐतिहासिक मतदान और अब सब की नज़रें टिक गई है सिर्फ एक सवाल पर में कि कौन बनेगा हिंदुस्तान का नया राष्ट्रपति। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग में सांसदों ने जमकर हिस्सा लिया। आंकड़े बताते हैं कि करीब 96% सांसदों ने इस मतदान में हिस्सा लिया, यानी कुल 781 सांसद वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचे। मुकाबला एक तरफ NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। लेकिन बड़ा सवाल, किसका पलड़ा भारी? NDA के पास में लोकसभा और राज्यसभा मिला करके 430 से ज़्यादा वोट है, यानी कि बहुमत की ज़रूरत 391 वोट से कहीं ज़्यादा। विपक्ष के पास करीब 310 से 320 वोट है और यही वजह है कि शुरुआती रुझानों से ही साफ है कि CP राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब जरा नज़र डालते हैं उन दलों पर में जिन्होंने इस चुनाव से अपनी दूरी बना ली, यानी BRS, BJD और अकाली दल ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। करीब 35 से 40 वोट इस तरह खेल से वैसे ही बाहर हो गए और इनकी अनुपस्थिति ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दे दिया। राजनीतिक मायने अब इसमें क्या है? अगर CP राधाकृष्णन जीतते हैं तो यह भाजपा के लिए दक्षिण भारत में नई राजनीतिक ताकत का संकेत होगा। विपक्ष के लिए यह चुनाव एक नैतिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है ताकि मैदान खाली ना छोड़ा जाए, और तटस्थ दलों का रवैया भविष्य की राजनीति का इशारा कर रहा है। वे खुद को NDA और इंडिया दोनों से अपनी बराबरी दूरी रखना चाहते हैं। अब सब की नज़रें गिनी जा रही वोटों पर में है। शाम 6 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है। इसका नतीजा कभी भी आ सकता है और जैसे ही अंतिम आंकड़े सामने आएंगे हम तुरंत आपको बताएंगे कि संसद भवन के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का अगला चेहरा बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला है और आप कुछ ही पलों में यह जानने वाले हैं कि हिंदुस्तान का अगला उपराष्ट्रपति कौन बना।